हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट ज्ञानकल। बच्चों, जेई एडवांस का टाइम आ रहा है 18 मई को, तो उसमें आपको कुछ हेल्पफुल क्वेश्चंस मैं देने जा रहा हूँ। इसके पहले भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैकेनिक्स से है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। आप डायग्राम देख रहे होंगे कि एक रिंग दे रखी है, ये यूनिफॉर्म रिंग दे रखी है, सर्टेन रेडियस की है, और ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है। मतलब रिंग में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्वार्टर पार्ट में इस तरह से प्लस लैम्डा चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, और एक और क्वार्टर पार्ट है इसका जो जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट है, उसका जो है वो माइनस लैम्डा है। ठीक है, तो इस तरह से नॉन कंडक्टिंग रिंग है। रेडियस आर मान सकते हैं, मास एम मान सकते हैं, और ये रफ सरफेस पर रखी हुई है। अब ये भी रफ सरफेस पर रखी है तो इसमें कहा जा रहा है कि अचानक से t बराबर 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट को स्विच ऑन कर दिया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड है। तो बताना है कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी अगर ये जो रिंग मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वो विदाउट स्लिपिंग मूव कर रही है, मतलब रोल करना चाहिए विदाउट स्लिपिंग। तो इसमें रोलिंग का कॉन्सेप्ट भी, रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज सीखेंगे हम लोग, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज़ है। इसमें टॉर्क क्यों लगेगा, क्या लगेगा, चलिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको दिख रहा होगा, प्लस और माइनस का अरेंजमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल हो तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डायपोल रखा जाता है तो टॉर्क तो लगता ही है। तो इसमें जो टॉर्क लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क लगेगा, और जब उस टॉर्क की वजह से घूमने स्टार्ट करेगी तो फ्रिक्शन काम करना स्टार्ट करेगा। उसी समय से t बराबर 0 से ही फ्रिक्शन स्टार्ट करना लगेगा, और ये रोल करना चाहिए विदाउट स्लिपिंग। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क निकालेंगे हम। तो टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे थीटा एंगल पर, और एक ठीक यहाँ पे भी लेते हैं, ये थीटा एंगल होगा तो ये थीटा एंगल हो जाएगा, और फर्दर एक छोटा सा और एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो डी थीटा एंगल होगा। तो ये जो आप एलिमेंट्री लेंथ देख रहे होगे, इसकी जो एलिमेंट्री लेंथ हो जाएगी वो डीएल हो जाएगी, और जिस एलिमेंट्री लेंथ की जो वैल्यू होगी, वो एलिमेंट्री लेंथ की जो वैल्यू हो जाएगी डीएल जो हो जाएगी वो आर डी थीटा हो जाएगी। तो इसका जो स्मॉल एलिमेंट्री जो एक प्लस डी क्यू चार्ज आएगा, इसका प्लस डी क्यू चार्ज हो जाएगा, इसका माइनस डी क्यू चार्ज होगा डायमेट्रिकली अपोजिट। तो इन दोनों अरेंजमेंट से एक स्मॉल डायपोल क्रिएट हो जाएगा। तो स्मॉल जो डायपोल क्रिएट होगा, उसको जो डायपोल मूवमेंट हो जाएगा वो क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड डी क्यू इंटू इनके बीच का सेपरेशन 2r, और डी क्यू क्या होगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा इंटू डी एल, ये हो गया डी क्यू चार्ज इंटू 2r। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज का जो डायपोल मूवमेंट हो गया वो हो जाएगा 2r स्क्वायर लैम्डा डी थीटा। अब ये जो डायपोल आया, इस डायपोल की डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी इस तरह, और ये एंगल थीटा पर इस सिचुएशन में। तो इसका जो डायपोल मोमेंट डीपी वेक्टर होगा ये हो जाएगा 2r स्क्वायर लैम्डा डी थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ, ये हो जाएगा कॉस थीटा ऑफ माइनस आई, और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ जाएगा प्लस साइन थीटा ऑफ जे कैप। तो ये स्मॉल एलिमेंट वेक्टर का डायपोल मोमेंट हमने लिख लिया। तो क्या हम इसमें टॉर्क लिख सकते हैं इस मूवमेंट पे? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो टॉर्क होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क होगा डी क्यू, वो स्मॉल टॉर्क कंसीडर करेंगे बिकॉज ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो ये हो जाएगा आपका पी डी पी क्रॉस ई। तो डी पी क्रॉस ई, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2r स्क्वायर लैम्डा डी थीटा कॉस थीटा आई माइनस आई प्लस साइन थीटा ऑफ जे कैप क्रॉस ई नॉट आई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है वो ई नॉट आई दे रखी है। तो ये जो डायपोल का जो टॉर्क आएगा, वो टॉर्क को हमें इसको पहले क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखो आई का आई के साथ क्रॉस 0 हो जाएगा, ये आएगा ट्वाइस आर स्क्वायर लैम्डा डी थीटा इंटू साइन थीटा ई नॉट, और ये हो जाएगा आपका जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई हो जाएगा के कैप, जे क्रॉस आई होगा माइनस के कैप, जे क्रॉस आई होगा माइनस के कैप, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, माइनस के कलम इट विल रोटेट क्लॉकवाइज। तो जैसे ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक उसी समय आप देखो इसका एफईडी बनाते हैं, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क लग रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क और फ्रिक्शन भी टॉर्क देगा। तो हमारे पास दो टॉर्क, इसके दो मोशन हो रहे हैं। जब भी रोलिंग मोशन होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेशन, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। सो ट्रांसलेशन मोशन के लिए अगर हम देखें तो सेंटर मास का एक्सीलरेशन मान लेते हैं ACM है, तो फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स है और कोई फोर्स है नहीं, तो FR इज इक्वल टू क्या होगा, MACM, इक्वेशन नंबर 1।
और अभी हम इसको इंटीग्रेट भी करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके नेट टॉर्क भी निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क। तो चलो पहले टॉर्क निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन करके। तो जो नेट टॉर्क लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो क्या होगा, 2r² लैम्डा साइन थीटा ई नॉट साइन थीटा इंटू डी थीटा, और इसमें थीटा की जो लिमिट आएगी 0 से π/2 आएगी। तो 0 से π/2 इंटीग्रेट करेंगे हम इसमें, तो ये वैल्यू आएगी 2r² लैम्डा ई नॉट, और ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट रखेंगे 0 to π/2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2r² लैम्डा ई नॉट, और ये आएगा माइनस के ये आएगा 1 माइनस 0 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 आया ये। तो आप इसमें जब देखेंगे इसकी जो माइनस एक ऑलरेडी पहले से भी है, ये वैल्यू आ जाएगी 2r² लैम्डा ई नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क आ गया। ये जो अभी हमारा कांस्टेंट टॉर्क आ चुका है। तो अब चलिए मोशन को हम देखते हैं, रोटेशनल मोशन अप्लाई करते हैं। तो रोटेशन में टॉर्क कौन कौन सा दे रहा है, एक तो फ्रिक्शन देगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क ऑलरेडी हमने निकाल दिया है। तो हम जो टॉर्क लेंगे, नेट टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क हो जाएगा 2r² लैम्डा ई नॉट, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस के Fr इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने रोटेशन जो एक्सेस मानी वो सेंटर मास मानी, तो जो नेट टॉर्क आएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क दिस, और दिस टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो डिफरेंस लेंगे क्योंकि ये एक्सेलरेट करा रहे हैं इसको लिखते हैं ICM इंटू एल्फा, ICM इंटू एल्फा। अब चूंकि ये रिंग है तो रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2r² लैम्डा ई नॉट Fr इंटू आर, ICM हो जाएगा mr², क्योंकि बिकॉज ऑफ रिंग तो mr² हो जाएगा, और एल्फा को लिख सकते हैं ACM/r। तो अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2r² लैम्डा ई नॉट माइनस Fr इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट करेंगे तो MACM इंटू आर आएगा। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन से हम MACM को Fr पुट कर सकते हैं, बिकॉज हमें इसमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, बिकॉज इसमें हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो अब इस फ्रिक्शन फोर्स निकालना है इसमें, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन 1 और 2 को यूटिलाइज करेंगे तो Fr की वैल्यू हम पुट करें, यहाँ पे MACM की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं Fr इस इक्वेशन में 2 में, तो ये हो जाएगा आपका 2r² लैम्डा ई नॉट इजकल टू Fr इंटू आर प्लस, और ये Fr है तो Fr इंटू आर, तो ये 2Fr इंटू आर आ जाएगा। Fr फ्रिक्शन फोर्स है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, तो 2r² लैम्डा ई नॉट, तो आप 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो नेट फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो आएगा ई नॉट लैम्डा आर। सो दिस इज द आंसर, सो दिस इज द आंसर। बच्चों इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपका एनालिटिकल स्किल को प्रॉपर डेवलप करना है और चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको कर सकते हो, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मैं हूँ RD सर, ज्ञानकल्प में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर JEE एडवांस 2025 ऑन 18 मई। थैंक यू।